नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सम्मान देश का। इस चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। भाइयों, मैं ये पहले कि आपको एक बात बताना चाहता हूं। युद्ध जो है, संघर्ष युद्ध किसी देश के समस्या का हल नहीं है। और जब युद्ध आ जाता है, युद्ध शुरू हो जाता है दो देशों में, खाली सैनिक का ही युद्ध नहीं होता, उसमें पूरी जनता, पूरी पब्लिक उसका उसे तकलीफ होना, उस पर असर होना चालू हो जाता है। हमारे देश के आर्थिक स्वर से उस पर भी आर्थिक नुकसान जो है वो लोगों को उठाना पड़ता है। किसी को अच्छा नहीं लगता। उसके देश के सैनिक मार जाते, इस देश के भी सैनिक मार जाते, यहाँ के भी लोगों को भी नुकसान, वहां के भी लोगों का नुकसान, ये नुकसान हो जाता है। तो भाइयों, मैं आपसे बात बताना चाहता हूं। युद्ध है, युद्ध किसी हल का, किसी समस्या का हल नहीं है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं जो इज़राइल और हमास, ईरान का जो इज़राइल हमास जो युद्ध था, उस देश में हमने देखा कि पहले 7 अक्टूबर 2023 को जो हमास ने इज़राइल में जो उन्होंने हल्ला कर कर कुछ लोगों को बंदी बनाया, कुछ लोगों को बेरहमी से उनको मार डाला। इतना घिनौना काम, इतना नफरत जो हमास ने इज़राइल लोगों के साथ दिखाई, शुरू किया वो हमास ने। और तकलीफ पूरी देश, लेबनान हो, गाजा पट्टी हो, सीरिया हो, इस सब को उसका नुकसान झेलना पड़ा। तो भाइयों, मैं आपसे बात कर रहा हूं कि आज की खबर आ रही है कि सीज फायर दो देशों में, हमास और इज़राइल का जो युद्ध में जो संघर्ष विराम जो है, युद्ध विराम जो है अब होने आज हो रहा है। यानी कि जो दोनों देश को युद्ध जो है वो अब स्टॉप हो गया है। उसमें कुछ आठ आठ है कि इस देश के सैनिक को आप छोड़ेंगे, हमारे कुछ बंधक है उनको आप छोड़ेंगे। ये दो देशों के बीच में जो डील हुई, और डील होने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, उन्होंने उस पर विचार कर कर उन्होंने युद्ध रोकने के लिए उन्होंने जो प्रयत्न किया, और जो कतर के जो है अध्यक्ष जो है, राजा है, उन्होंने भी ये जंग रुकने के लिए उन्हें कहा कि जंग रुक दो। लेकिन हमास, हिजबुल्ला और हुती, ये जो यमन के जो हुती जो लोग हैं, आतंकवादी संगठन, ये रह रहकर इज़राइल पर अटैक कर रहे थे। तो भाइयों, हमें मालूम है इज़राइल देश जो है एक छोटा सा कंट्री है। मैंने हमेशा बताया कि जो एक छोटा सा एक हमारा महाराष्ट्र में जो पुणे जिला है, उसका क्षेत्रफल जो है वो वैसा ही इज़राइल देश का है। ज्यादा बड़ी लोक संख्या नहीं है, या मोटे लोग नहीं है, या बड़ी यहाँ आर्मी नहीं है। लेकिन वहां एक रूल है कि वहां देशों के हर एक परिवार के लोगों को आर्मी में 3 साल उनको नौकरी करनी पड़ती, सेवा देनी पड़ती है। और वहां पूरी इजरायली आर्मी है, देश एक आर्मी है। तो भाइयों, मैं आपसे बात बोलना चाहता हूं, जो इन दो देशों में हुआ, हमास और जो हमास आतंकवादी संगठन है जो गाजा में है, उस गाजा पट्टी एक उसका कारण है। इज़राइल और गाजा जो लड़ रहे, वो गाजा पट्टी के लिए। कहा जाता है जैसा अपना एक फूल दो माली पिक्चर जो जैसा देखा, वैसा ही एक है कि गाजा पट्टी जो है बड़ी छोटी सी जगह है। उस जगह के लिए इज़राइल और ईरान और इसके जो कुछ संगठन है वो लड़ रहे। तो
भाइयों, मैं आपसे बात बोलना चाहता हूं कि आज सुबह इस पर देश लड़ रहे थे, बारूद बंदूक से हमला कर कर, मिसाइल से हमला कर कर पूरा देश, गाजा पट्टी लेबनान हो या इजराइल हो, दोनों तरफ नुकसान झेलना पड़ा। और यही होकर कम से कम 47,000 लोग वो इस युद्ध में मारे गए, कुछ लोग बंधक बना गए, कुछ फिलहाल ऐसी पूरे बिल्डिंग को मिसाइल से उड़ा दिया गया, और कुछ लोग अंदर है, उसकी भी लोग संख्या पूरी न मालूम कि जिस मीडिया ने जो बताया, इससे 47,000 लोग युद्ध में मासूम लोग मारे गए। सैनिक तो मारे जाएंगे, लेकिन युद्ध चल रहा है, लेकिन जो मासूम लोग हैं उनका क्या कसूर है? उनको भी उस जंग में उनको अपनी जान गंवानी पड़ी है। तो भाइयों, ये हो रहा है, इसी को कुछ लोगों ने मजहब का अलग अलग रंग देकर लोगों को खिलाफ, एक दूसरे देश को खिलाफ भड़काना चालू कर दिया, मजहब का रंग देकर। तो भाइयों, मैं आपसे बात बताना चाहता हूं कि जो आज कतर के प्रधानमंत्री जो है शेख मोहम्मद, जो उनका जो नाम है कि पूरे सामने नाम नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने, और जो बाइडेन जो अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने इजराइल को कहा कि आप क्या करो, ये जंग रोक दो। तब कुछ ऐसी शर्त रखी गई इजराइल ने और हमास ने, तब जाकर सीज फायर पर सहमति हो गई। और ये लोग अभी आप वीडियो देखो मेरे बाजू में कि लोग कुछ इतना खुशहाल है, उन्होंने जश्न मनाया, हर एक दूसरे को मिठाई देकर जश्न मना रहे, क्योंकि 15 महीना, 1.5 साल के ऊपर लोगों ने ये जो युद्ध की जो परिस्थिति को उन्होंने झेला है। देखो किस लोग इतने नाच रहे, कूद रहे, क्योंकि इनके लिए एक खुशी का दिन है। और भाइयों, ये लोगों को अभी जिस घरों के ओर रहते थे वो तो घर गिराएंगे, हर एक दूसरे, हर एक ही देश का मैं बात कर रहा हूं, हर देश में जो है मिसाइल से बड़ी से बड़ी बिल्डिंग गिराएगी, उसको बनाने में कम से कम 200-250 साल लग सकेंगे। क्या नुकसान हुआ है? कुछ आतंकवादी संगठन ने इजराइल पर अटैक करके उनको बंदी बनाया, उनका शुरुआत उन्होंने की, अटैक की, लेकिन नुकसान पूरा देश है, 2 देश, और दूसरे 2 ही देश नहीं, हर एक देश जो एक दूसरे के साथ देता है, उनको भी हर एक दोस्त का, हर एक चीज का नुकसान झेलना पड़ा। भाइयों, ये जो आज हमारे लिए खुशी की खबर है कि आज ये जंग रुक गई है, और जो जंग में कुछ सैनिक जो है उनको बंदी बनाया था, उन सैनिक को वहां से छोड़ देंगे, जिनको एक किया नागरिक उनको भी छोड़ देंगे। ये कुछ 3 ऐसी शर्त पर ये स्टेट में होने वाला है। और जो इस इजराइल देश के जो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने भी सहमति दर्शाई, और इजराइल देश में भी लोगों ने जश्न मनाया। क्यों ना मनाया जश्न? यार, इनके लिए ये खुशी का दिन है। एक मौत से कुछ लोग बाहर बचकर लोगों ने आए, इसलिए वो जश्न मना रहे। इजराइल लोग और गाजा पट्टी के लोग, जो गाजा पट्टी जो छोटा सा जगह है, उसी के लिए ये 2 लड़ रहे देश। ये आज से नहीं, कुछ सालों के लिए, ये जंग अभी की नहीं, इसके बाद कई बार इजराइल देश के साथ जिन देशों ने जंग का शुरुआत किया, उनको मुंह की खानी पड़ी।
अब मैंने अभी बताया था कि छोटा सा देश है, लेकिन वही देश पूरे दुनिया पर भारी भरता है। उनकी ऐसे ऐसी टेक्नोलॉजी है, ऐसे वेपन है, उनका ऐसे सिस्टम जो है, किसी देश ने मिसाइल छोड़ी तो मिसाइल ऊपर के ऊपर ब्लास्ट हो जाती है, नीचे उसे असर नहीं हो जाता। इसके अच्छे आयरन सिस्टम जो उनका है, इनकी ऐसी टेक्नोलॉजी उन देश में है, लेकिन उसको भी जंग का जो है, उसको नुकसान उसको भी झेलना पड़ा। तो मेरे भाइयों, मैं आज मैंने हमारे आज न्यूज से चले आ रही, हमने सुना कि आज ये हो रहा है, तब हमें खुशी से, मैं भी बहुत मुझे आनंद हुआ कि शुक्रिया करते कि ऊपर वालों का, तो उसने ये जंग रुकवा दी। जंग किसी हल का समाधान नहीं, किसी भी हल का समाधान नहीं है जंग से पूरी दुनिया को नुकसान झेलना पड़ता, किसी समस्या का हल भी नहीं है। तो भाइयों, आज ये वीडियो में आपसे ये बात सुनाकर, जो आज हमारे कुछ इजराइल भाई है, कुछ फिलिस्तीनी लोग जो है, वो जो गजा में, उन्होंने आज जश्न मनाया। उनका मानो उनका एक जन्म हो गया, ऐसा उस वीडियो में ऐसा लग रहा था कि उनके चेहरे पर जो खुशी थी, वो खुशी अलग ही उनके बयां कर रही थी। अच्छे एक खुशी उनके मुंह पर थी। तो भाइयों, आज जो मैंने ये न्यूज को आपको बताया, तो आपको ये कैसा लगा, प्लीज कमेंट में बताइए। भाइयों प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलो आज मैं इसका बात बताता हूं, हम आपको सब्सक्राइब करने को क्यों बोलते हैं। उसका रीजन है, जब कोई चैनल को सब्सक्राइब करता, उसको बेल आइकन सामने आता, तो उसको आप दबाते हो, तो जो भी हम वीडियो बनाते हैं उसकी पहली नोटिफिकेशन आपको मिलती है। इसीलिए हम अब बोलते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो। लेकिन कुछ लोग समझते नहीं यार। आप जो सब्सक्राइब करते, भाइयों ये वीडियो सब्सक्राइब करने के लिए आप 1 सेकंड का काम नहीं रखता, 1 सेकंड भी नहीं लगता, लेकिन उसके पीछे हमारी टीम की बहुत बड़ी मेहनत है। हमारे कैमरामैन है, हमारे एडिटर है, हमारे असिस्टेंट जो लोग भी है, ये करने के लिए हमें जो मेहनत उठानी पड़ती है। तो भाइयों, आपकी जो सब्सक्राइब करते हो, आप जो कमेंट करते हो, उससे हमें बहुत बड़ी हमें एक प्रोत्साहन मिलता है, हमें उत्तेजन मिलता है कि जो हमें अच्छा, कोई किसी ने सब्सक्राइब किया, किसी ने हमें कमेंट किया, अच्छा कमेंट, कोई भी प्यारा सा कमेंट कर रहा है, सब्सक्राइब करो। मैंने हमेशा बोला, सब्सक्राइब करने के लिए कोई पैसा नहीं लगता, आपका भी कोई पैसा नहीं जाता, लेकिन एक सब्सक्राइब करने से हमें बड़ी राहत मिलती है, हमें उत्तेजन मिलता है। तो भाइयों, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट में बताइए। मिलते हैं वीडियो के बाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।